सभी का एसएससी न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की ताजा सुर्खियों पर। भाजपा द्वारा भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को 5वीं पुण्यतिथि पर दी गई भावपूर्ण श्रद्धांजलि। जमशेदपुर कोऑपरेटिव लॉ कॉलेज छात्रों ने प्रधानाचार्य कार्यालय का किया घेराव, मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी। जनसंपर्क विभाग की पहल, हाईटेक तरीके से होगा योजनाओं का प्रचार प्रसार। उपायुक्त ने हरी झंडी दिखाकर किया जागरूकता रथ रवाना। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री एवं भाजपा के प्रेरणा पुंज स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 5वीं पुण्यतिथि बुधवार को साक्षी स्थित भाजपा जिला कार्यालय में जमशेदपुर महानगर अध्यक्ष के अगुवाई में मनाई गई। इस दौरान स्वर्गीय अटल जी का भावपूर्ण स्मरण कर कृतज्ञ जनों ने उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और उनके बताए आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे और भारत माता की जय के नारों से कार्यालय परिसर गुंजायमान रखा। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी ने कहा कि श्रद्धेय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी विराट व्यक्तित्व, महान वक्ता व बहुमुखी प्रतिभा के धनी होने के साथ साथ एक जननायक थे, जिन्हें विश्व भर में जाना जाता है। भारत को विश्व पटल पर स्थापित करने के लिए वाजपेयी जी के योगदान का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि विदेश एवं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का मजबूती से पक्ष रखकर उन्होंने देश का मान बढ़ाया। भारत को जब कमजोर देश समझा जाता था, तब पोखरण में परमाणु परीक्षण कर उन्होंने भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश घोषित किया। बेदाग राजनीतिक जीवन में प्रतिपक्ष में काम करते हुए और बाद में प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने भारत माता की अद्भुत सेवा की। रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि है। आज के दिन पर पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है। हम सब उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं और उन्हें नमन करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी स्वाधीन भारत के एक युग पुरुष थे। उन्होंने विपक्ष में रहकर देश हित के लिए वैश्विक मंच संयुक्त राष्ट्र संघ में भी उन्होंने कई बातों को उठाया। जब प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री बनकर उन्होंने देश को परमाणु संपन्न राष्ट्र बनाने के लिए पोखरण में परमाणु परीक्षण किया और उनके समय में भ्रष्टाचार मुक्त शासन की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया और जो गरीब हैं, गरीब और गांव को उन्नत करने के लिए देश के 6 लाख गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना उन्होंने प्रारंभ किया और दोपहर को गरीब बच्चे स्कूल जाएं, इसके लिए मिड डे मील भी उन्होंने शुरू किया। ऐसे बहुत से रचनात्मक कामों को अपने प्रधानमंत्रित्व काल में उन्होंने अंजाम दिया है। आज प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी सरकार और भाजपा शासित राज्यों की सरकारें आज अटल बिहारी वाजपेयी के बताए हुए रास्ते पर चल रही है। आज हम उन्हें नमन करते हैं और संकल्प लेते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हमारे पितृ पुरुष हैं, हमारे पार्टी के पुरोधा रहे हैं और हमारे देश के सर्वमान्य नेता रहे हैं, उनके बताए हुए मार्ग पर हम अपना राजनीतिक मार्ग पर चलेंगे। यही उनके प्रति श्रद्धा सुमन और श्रद्धांजलि है। जमशेदपुर के कोऑपरेटिव लॉ कॉलेज के छात्रों ने प्रधानाचार्य के कार्यालय का घेराव करते हुए जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। जमशेदपुर कोऑपरेटिव लॉ कॉलेज के 6th सेमेस्टर के छात्रों ने आरोप लगाया कि अब तक उनका पूरी तरह से सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है और कॉलेज द्वारा एग्जाम का फॉर्म भरवाया जा रहा है। एग्जाम का डेट निकाल दिया गया है। समय सीमा के हिसाब से सितंबर के महीने में इनका एग्जाम होना था, पर बिना सिलेबस पूरा किए एग्जाम का फॉर्म भरवाना शुरू करवा दिया गया है, जो कि सरासर गलत है। जानकारी देते हुए लॉ कॉलेज के छात्र अमर तिवारी ने बताया कि 6th सेमेस्टर में 9 सब्जेक्ट हैं। 3 सब्जेक्ट का सिलेबस पूरा हो गया है, जबकि 6 सब्जेक्ट का सिलेबस अब तक बाकी है। छात्र पूरी तरह से परीक्षा के लिए तैयार नहीं हैं। उन पर जबरदस्ती परीक्षा थोपी जा रही है। उन्होंने कहा, मजबूरी वश आज उन्हें घेराव और विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है। मांग यही है कि आज देख रहे हैं हम लोग जो 6th सेमेस्टर के लॉ के स्टूडेंट है, आज मैंने सही समय पर हम लोगों का सिलेबस ख़त्म हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी आज कंट्रोलर ऑफ एग्जाम जो है परीक्षा नियंत्रक मतलब परीक्षा का तिथि घोषित कर दिया है। हम लोग मांग करते हैं कि कम से कम सही समय पर पूरा सिलेबस खत्म हो, उसके बाद परीक्षा की तिथि घोषित हो, ताकि हम लोग बढ़िया तरीके से हम लोग लिख सकें, हम लोग को पढ़ने का समय मिले, ताकि हम लोग माना स्वेच्छापूर्वक हम लोग बढ़िया से हम लोग का रिजल्ट हो और बढ़िया से हम लोग लिख पाएँ। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि परीक्षा तिथि जो घोषित हो चुका है उसका रद्द हो और फिर से जो है माना सिलेबस खत्म करने के बाद फिर से नया तिथि का जो है निकाला जाए। झारखंड सरकार के विकास अब गांव-गांव तक पहुंचे, इसको लेकर जागरूकता रथ रवाना किया गया।
जमशेदपुर के उपायुक्त ने हरी झंडी दिखाकर रथ को रवाना किया। यह रथ प्रत्येक पंचायत में घूम घूमकर राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी जनता तक पहुंचाएगी। वैसे इस रथ में फिल्म दिखाई जा रही है, जिसमें राज्य सरकार ने जिस योजना को लागू की है और लोगों तक योजना कैसे पहुंचे, इसकी विस्तृत जानकारी इस टेलीफिल्म में दिखाई जा रही है। वहीं इस जागरूकता रथ में 10 डिवाइस है। जो युवा, बुजुर्ग, महिलाएं या बच्ची इस डिवाइस को देखेंगे तो पूरी योजना इस डिवाइस में दिखाई देगी, जिसमें राज्य के अंतिम लोगों तक सरकार की जो योजना पहुंच रही है, इसकी पूरी जानकारी है। यह रथ 21 अगस्त तक पूरे जिले में भ्रमण करेगी। तो अभी हम लोगों ने सभी जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जो है उसके माध्यम से भी और आपको भी जो है वो शेड्यूल दिया जाएगा कि कौन सा तारीख को कौन सा पंचायत में ये गाड़ी और ये VR डिवाइसेस चाहिए। पूर्वी सिंहभूम जिले में इस बार खेती 61% तक हो चुकी है। भले ही इस बार बरसात देर से होने से धान की रोपनी काफी देर से हो रही है। जहां धान की रोपनी जुलाई अंतिम तक पूरी हो जानी चाहिए, आज अगस्त में रोपनी काफी तेजी से ग्रामीण कर रहे हैं। वहीं कृषि विभाग किसानों को किसी तरह कोई परेशानी ना हो, उसको लेकर विशेष रूप से तैयारी में जुटा हुआ है। कृषि विभाग के अधिकारी ने बताया कि पिछले साल के मुकाबले इस बार धान की रोपनी ज्यादा हो रही है और बरसात अच्छी हुई तो धान भी अच्छा होगा। हालांकि किसानों के लिए खाद विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है और बारिश देर से होने के कारण सरकार द्वारा किसानों को अच्छे धान की बीज दिए गए हैं, जो कम समय पर तैयार हो सके। वहीं रुक रुक कर बारिश से किसान तेजी से धान की रोपनी कर रहे हैं। सरकार के दिशा निर्देश के बाद कृषि विभाग लगातार खेती पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं जिन जिन क्षेत्रों में बारिश नहीं हो रही है, वहां पर भी विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है और सरकार के दिशा निर्देश के बाद सूखे की स्थिति होती है तो किसानों को मदद पहुंचाई जाएगी। हाँ, हम लोग भी काफ़ी चिंतित थे कि बारिश इस बार बढ़िया हो नहीं रहा है, लेकिन जो जुलाई लास्ट वीक में बारिश हुआ और अभी भी 2 दिन 1 दिन के बाद रुक रुक कर हो रहा है, इसका किसानों को बहुत ही फायदा मिला है। किसान फिर से जग गए हैं और अपना उत्साह दिखा रहे हैं। क्योंकि हम लोग 31 जुलाई तक लास्ट रोपनी मानते हैं, लेकिन किसानों को हम लोग प्रोत्साहित करते हैं कि कम दिनों का धान लगाने के लिए, और ये हम लोग अभी भी देख रहे हैं कि किसान रोपनी में लगे हुए हैं और किसान काफ़ी व्यस्त है। और हम लोग आज भी देख रहे हैं आंकड़ा तो लगभग 61% में है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि 2-3 दिनों में यह आंकड़ा और बढ़ेगा और हमारा ज़िला बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर पाएगा पिछले साल के मुकाबले। हमारे यहाँ जो खाद लैंड पैक्स के माध्यम से और प्राइवेट जो डीलर है हमारे रेटर, उनके माध्यम से बिक रहा है और जो उसका निर्धारित दर है उस पर बिक रहा है और पर्याप्त स्टॉक में है अभी खाद, और भरसक किसानों को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। और जैसा राज्य सरकार का निर्देश मिलेगा, अगर सुखाड़ के बारे में कुछ रिपोर्ट का तो हम लोग देंगे ताकि तत्काल किसानों को इसका लाभ मिल सके। पूर्वी सिंहभूम जिला मुख्यालय जमशेदपुर में जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस पर सांस्कृतिक संध्या का शानदार आयोजन किया गया। सिद्धोड़ा स्थित टाउन हॉल में आयोजित कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त श्री मंजुनाथ भजंत्री, वरीय पुलिस अधीक्षक श्री प्रभात कुमार, उप विकास आयुक्त श्री मनीष कुमार, ग्रामीण SP श्री मुकेश लुनायक, SDM धालबूम श्री पीयूष सिन्हा, SSP सिटी श्री सुमित अग्रवाल तथा अन्य पदाधिकारियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। सांस्कृतिक संध्या में जिले के सरकारी स्कूलों के बच्चे एवं शहर की प्रमुख शैक्षणिक संस्थाओं के बच्चों के साथ साथ आंगनबाड़ी की दीदियों के ग्रुप तथा शिक्षिकाओं की टीम ने राष्ट्रभक्ति एवं झारखंड तथा देश के विभिन्न भागों के कला संस्कृति से जुड़े नृत्य गीत की प्रस्तुति से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। समृद्ध राष्ट्र की संस्कृति, विरासत, कला को समर्पित एक से बढ़कर एक प्रस्तुति से पूरा वातावरण भारत माता की जय के नारों से गूंजायमान रहा। दर्शक दीघा हर एक प्रस्तुति पर भाव विभोर होकर तालियां बजाता रहा। बच्चों को जो हमारे अभी भविष्य है और उनके पास इतनी टैलेंट रहती है और एनर्जी रहती है, और उन सभी को यहाँ एक प्लेटफॉर्म मिल जाती है कि अपना टैलेंट को प्रदर्शन भी करने का और उनको एनर्जी को चैनलाइज करने का। और साथ में हमारे जितने भी ये जो स्वतंत्र दिवस की जो संबंधित और नेशनल इंटीग्रेशन के संबंधित आप लोगों ने देखे कि कार्यक्रम यहाँ दिखाए गए, और ये
इसमें बहुत सारे सरकारी स्कूल भी पार्टिसिपेट किए हैं जिन्होंने अद्भुत यहाँ प्रदर्शन दिए हैं। तो ये हम लोगों का एक नया शुरुआत है यहाँ, और ये स्टूडेंट्स को जो है युवा को एक अच्छा यहाँ प्लेटफॉर्म मिला। अच्छा इनिशिएटिव है ये, और जो आज शुरुआत की गई है इसमें आप देख रहे होंगे कि मोस्टली सरकारी स्कूल के बच्चे परफॉर्म किए हैं, उनको भी अपना टैलेंट शोकेस करने का काफ़ी अच्छा मौका मिला है। आप देख रहे हैं पूरा हॉल भरा हुआ है, और साथ में उनका मनोबल भी बढ़ा है, और धीरे धीरे गोइंग फॉरवर्ड काफ़ी अच्छा प्रोग्राम होगा, और बच्चों में एक तरीके का हेल्दी कॉम्पिटिशन आएगा जिससे उनकी प्रतिभा और निखरेगी। रानी एडवेंचर एंड वेलफेयर ट्रस्ट के तत्वाधान में चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें जमशेदपुर के विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में पधारे अतिथि जमशेदपुर के माननीय विधायक सरयू राय जी ने कहा कि बच्चों की प्रतिभा को उभारने के लिए इस तरह के कार्यक्रम बराबर होने चाहिए, जिससे बच्चों का कला के प्रति रुझान बढ़े। बच्चे आने वाले भविष्य की अनमोल धरोहर हैं। हमारे देश की संस्कृति मूल रूप से हमारे जीवन जीने के तरीकों को दर्शाती है। यह हमारे रीति रिवाजों, विचारों, धर्मों, मान्यताओं, नैतिकताओं इत्यादि के बारे में बताता है, जिसका अनुसरण लोग अपने जीवन जीने के तरीकों में उपयोग करते हैं। बिना कला के संस्कृति को प्रकट नहीं किया जा सकता है। अधिवक्ता विनीत मिश्रा जी ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि कला और संस्कृति हमारे भारतवर्ष की अनमोल देन है। बच्चे इस कला के माध्यम से हमारी सांस्कृतिक अभिव्यक्ति व्यक्त करते हैं। अतिथि के संबोधन के बाद बच्चों को पुरस्कार से नवाजा गया। ड्राइंग प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल में पीके सेनगुप्ता, तापसी राय, ऋतुपर्णा चंद्रा थे। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में रानी एडवेंचर्स एंड वेलफेयर ट्रस्ट की ओर से सोमनाथ बनर्जी, रेणु बनर्जी, रविंद्रनाथ बनर्जी, अधिवक्ता सुनील कुमार मोहंती, देवाशीष चटर्जी और आराधना की अहम भूमिका रही। बच्चे प्रतियोगिता में आगे आएँ, उनका मानसिक विकास होगा, उनमें हिम्मत जगेगी, आत्मविश्वास भरेगा उनके भीतर। यह महत्व नहीं रखता है कि किस बच्चे को कौन सा रैंक आया, कौन फर्स्ट आया, कौन सेकंड आया, कौन थर्ड आया, किसको कंसोलेशन मिला। बच्चों का इसमें भाग लेना ही उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। और मुझे खुशी है कि आज रानी एडवेंचर एंड वेलफेयर ट्रस्ट ने ऐसा कार्यक्रम आयोजित किया, और उसमें अपने बच्चों को लेकर माता पिता आए। उनकी प्रतिभा निखरेगी, उसमें आत्मविश्वास जाएगा, और आगे आने वाले समय में और भी आगे बढ़कर वे काम करेंगे। ये कहना होगा कि जो ये पार्टिसिपेट किए यहाँ बच्चे ड्राइंग कंपटीशन किए, सबसे पहले तो मैं इस ऑर्गेनाइजर टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने बच्चों के चरित्र को निखारने के लिए, बच्चों के उत्साह को बढ़ाने के लिए कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया। और बच्चे इसमें जिनको पार्टिसिपेट जो किए, उनको जो भी रैंक आया, सभी बच्चे बहुत अच्छा किए हैं। मैं उनके ड्राइंग को भी देखी हूँ, बहुत अच्छा बच्चे किए हैं। और वो हतोत्साहित नहीं होंगे कि जिनको कि कंसोलेशन मिला है, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड देने का एक नियम होता है, बस उस नियम को फुलफिल किया गया है। अदरवाइज सारे बच्चे काफ़ी हमारे बहुत अच्छा किए हैं और भविष्य में और अच्छे करेंगे। ये हमारी शुभकामनाएं भी हम सबों के साथ। झारखंड लातेहार अमझरिया कीर्तन नगर, जो आनंद मार्गियों की आस्था का केंद्र है और सन 1980 से आनंद मार्गियों के कब्जे में है, उसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। पहले भी स्थानीय जिला वन विभाग DFO के द्वारा जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश की गई थी। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आनंद मार्गियों के स्थल पर आकर स्थानीय जिला वन अधिकारी द्वारा प्रशासन की मदद से जबरदस्ती झंडा फहराया गया। झंडा फहराने के बाद वे वहां से निकल गए। आनंद मार्ग के प्रवर्तक श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने 8 अक्टूबर 1978 को अष्टक्षरी महामंत्र बाबा नाम केवलम अमझरिया के इसी स्थान पर दिया था, और 1980 से हर एक वर्ष 72 घंटे का कीर्तन इसी पावन धरती पर होता आया है। आनंद मार्गियों के अंदर आक्रोश है। उन्होंने पूरे विश्व के मार्गियों को ऐलान किया है, यहाँ पर आकर वन जिला अधिकारी DFO को बर्खास्त करने की मांग की है। यह सरासर गुंडागर्दी है, किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना, जबकि यह जमीन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के नाम से नहीं है, गलत है। सबसे पहले सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज देश जब आज़ादी के जश्न में डूबा हुआ है, ऐसे शुभ दिन पर लातेहार जिला वन विभाग द्वारा एक बार फिर से अधार्मिक और गैर जिम्मेदाराना कुकृत्य किया गया। बगैर किसी बुलावे या इनविटेशन के वन विभाग के रेंजर्स द्वारा आनंद मार्ग की पर्सनल प्रॉपर्टी अमझरिया स्थित कीर्तन नगर, जहां आनंद मार्ग के प्रवर्तक और सद्गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने जन कल्याण और विश्व कल्याण के लिए
अष्टाक्षरी सिद्ध महामंत्र बाबा नाम केवलम का सूत्रपात किया था, वहाँ उन लोगों ने ज़बरदस्ती झंडा तोलन किया। इससे वहाँ उपस्थित सैकड़ों आनंद मार्गी आक्रोशित हो गए, लेकिन स्वतंत्रता दिवस की गरिमा और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करते हुए वहाँ पे उपस्थित लोगों ने सिर्फ सात्विक क्रोध जताया। 19 जून 2023 से जिस तरह से अमझरिया के इस प्रॉपर्टी को कब्जा करने की बार बार गैर जिम्मेदाराना कार्रवाई कोशिश की जा रही है, निश्चित तौर पे यह एक बड़े षड्यंत्र का इशारा करती है। मैं माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार श्री हेमंत सोरेन जी से निवेदन करता हूं कि वह एक उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन करें और इस पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष और न्यायिक जांच कराएं और इस जांच में दोषी पाए गए सभी लोगों के खिलाफ त्वरित और कठोर कार्रवाई की जाए। अमझरिया में होने वाली तमाम घटनाएं जो प्रशासन के इशारे पे की जा रही हैं, यह धार्मिक मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए सभी गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते हुए की जा रही हैं। हम आनंद मार्गियों के सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि हमारे सब्र का इम्तिहान न लें। हमारे धार्मिक मामलों में हमारी ये जो धार्मिक धरोहर है, इस पे वन विभाग की जो गिद्ध दृष्टि लगी हुई है, इससे हमें संरक्षित किया जाए, इससे हमें बचाया जाए। तुरंत एक न्यायिक जांच कमेटी बनाई जाए और निष्पक्ष जांच के बाद दोषियों को दंडित किया जाए। यह पूरे दुनिया में फैले करोड़ों आनंद मार्गियों की तरफ से, अमझरिया कीर्तन नगर डेवलपमेंट सोसाइटी की तरफ से मेरी एक विनम्र विनती है, अपील है, और मैं आशा करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री इस पे गंभीरता से ध्यान देंगे और त्वरित कार्रवाई करेंगे। जमशेदपुर विश्वकर्मा समाज द्वारा बाराद्वारी स्थित विश्वकर्मा भवन में चिकित्सा के क्षेत्र में समाज का नाम रोशन कर रहे डॉक्टरों को सम्मानित किया गया। विश्वकर्मा समाज द्वारा समाज के वैसे लोगों को लगातार सम्मानित करने का कार्य किया जा रहा है जो कि हर क्षेत्र में समाज का नाम रोशन कर रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर समाज के चिकित्सकों को पुष्पगुच्छ भेंट कर और प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। जानकारी देते हुए विश्वकर्मा समाज के अध्यक्ष ने बताया कि विश्वकर्मा समाज द्वारा समाज के वैसे लोगों को चिन्हित कर सम्मानित करने का कार्य किया जा रहा है जो विश्वकर्मा समाज से आते हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में राजनीति दलों द्वारा जिस तरह से विश्वकर्मा समाज के लोगों की अवहेलना की जा रही है, उससे समाज बहुत क्षुब्ध हुए हैं। उन्होंने कहा कि पूरे राज्य में विश्वकर्मा समाज के लोगों की 1 लाख की आबादी है। अगर यही हाल रहा तो समाज के ही बीच से लोकसभा और विधानसभा का उम्मीदवार देकर चुनाव लड़ने का कार्य किया जाएगा। आजादी के अमृत महोत्सव के जमशेदपुर विश्वकर्मा समाज ने हर घर तिरंगा अभियान भी चलाया और आज झंडा तोलन भी किया। आज स्वतंत्रता दिवस को अवसर करें जमशेदपुर विश्वकर्मा समाज, आज समाज के जितने भी डॉक्टर थे जमशेदपुर जिले में करीब 30 डॉक्टर थे, उन सभी को आज हम लोगों ने सम्मान किया। एक माला में पिरोने का एक संकल्प था, ये भी एक कड़ी थी, उसे भी आज हमने पूरा किया। और इसके बाद हम वकीलों का सम्मान करेंगे, प्रशासन का सम्मान करेंगे। इसके पहले हमने शिक्षक सम्मान किया, अभी हमारा 20 तारीख को प्रतिभा सम्मान है। हम बच्चों को भी, मेधावी बच्चों को भी सम्मान करेंगे। करीब 200 बच्चों को सम्मान करने की हमारी। जमशेदपुर विश्वकर्मा समाज इस जिले में करीब 1 लाख लोग रहते हैं, लेकिन अभी तक जिन राजनीतिक दलों ने हमारा उपेक्षा किया, अगर चाहे वो कोई भी पार्टियां हो, अगर हमारे समाज के लोगों का पद या प्रतिष्ठा में, मान सम्मान में ठेस लगा या समाज का मनोबल गिरा, तो विश्वकर्मा समाज अपना प्रत्याशी देगा, चाहे वो लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो। क्योंकि जिले में अगर 1 लाख लोग हम लोग हैं तो कब तक हम वोट बैंक का इंतजार करेंगे। हमारे ही समाज के लोग और किसी समाज के दुकानों में जाके लोहार और बढ़ई का काम कर रहे हैं, ये चीज़ कचोटता है। ये सब चीज़ धीरे धीरे हम लोग उन सब चीज़ों पे, हमारी बिंदुओं पे हम काम कर रहे हैं और धीरे सब कुटीर उद्योग का हम उनका व्यवस्था करने जा रहे हैं। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम जल्द हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SSN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।